वनडे में पाकिस्तान को उसकी हैसियत समझ में आ गई है। सिर्फ 24 घंटे लगे पाकिस्तान को सीधा करने में। एससीओ समिट से पाकिस्तान ने बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे। चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया था। पाकिस्तान आज एससीओ के सभी मेंबर्स से चीन के सीपेक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर मुहर लगवाना चाहता था, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन के सपनों का यह आशियाना पाकिस्तान में ही तोड़ दिया। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा डिप्लोमेटिक वार किया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और इसके बाद पूरे स्वैग से, पूरे टशन के भारतीय विदेश मंत्री स्वदेश लौट चले। पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद में कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक शिकस्त हुई है, देखिए। ये आप देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का चर्चा, तो आपको पता ही है जब से वो कल से पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरफ डॉक्टर जयशंकर का चर्चा हो रहा है। और जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया। हाँ। जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसा क्या कर दिया है कि हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। जयशंकर ने डिप्लोमेसी और बॉडी लैंग्वेज का ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया कि पाकिस्तानी अपने ही प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब हैं। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर पाकिस्तान में हंगामा क्यों मचा हुआ है? पाकिस्तानी अपनी सरकार से क्यों पूछ रहे हैं कि जयशंकर को लेने के लिए शहबाज शरीफ एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचते ही पब्लिक क्यों कहने लगी कि दाऊद और हाफिज को इंडिया के हवाले कर दो? जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तानी क्यों कहने लगे कि हम आतंकवादी नहीं हैं, माफ कर दो? ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है। यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। जयशंकर, जयशंकर और जयशंकर। पाकिस्तान ने अपनी राजधानी को लॉकडाउन करके एससीओ की समिट करा दी। 10 देशों का प्रतिनिधिमंडल बुला लिया। कहीं का प्रधानमंत्री है, कहीं का राष्ट्रपति है, कहीं का हेड ऑफ स्टेट है, कहीं का डिप्टी पीएम है, लेकिन चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की। सोचिए, अगर मोदी पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? जयशंकर ने एससीओ के इस समिट में क्या कहा? डिप्लोमेसी के लेवल पर पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया? पाकिस्तान को कैसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया? ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जयशंकर पाकिस्तान में पहुंचकर कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से सटीक मैसेजिंग देने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी भारत को नीचा दिखाने की। एयरपोर्ट पर जयशंकर के वेलकम के लिए कोई मंत्री नहीं भेजा, बल्कि अफसर भेज दिए। लेकिन जयशंकर ने वहां भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई कि खुद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय उनकी रील बनाकर वायरल करा रहा है। एयरपोर्ट पर उतरते ही आंखों पर काला चश्मा लगाया, लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिल्म स्टार उतर आया हो। एटीट्यूड में कोई कमी नहीं रखी। अब खुद पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि जयशंकर के स्वागत के लिए विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं गए? जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता।
तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए, इसमें आपकी खैर सगाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था, लेकिन क्या आप खैर सगाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। इसके बाद बारी आई रात के डिनर की, जो इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में रखा गया था। सामने स्वागत के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे। इधर से जयशंकर पहुंचे। जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सामने भले ही पाकिस्तानी पीएम हो, लेकिन सुपीरियर इंडिया का विदेश मंत्री ही है। जयशंकर बिल्कुल सधे हुए कदमों से चलते हुए आए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जयशंकर के इस एटीट्यूड से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गलती कर बैठे। अभी जयशंकर पहुंचे भी नहीं थे कि शहबाज शरीफ ने पहले ही उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। जयशंकर एकदम तने रहे, दूर से शहबाज शरीफ का हाथ नहीं थामा, बल्कि पहले पास गए, फिर आराम से हाथ मिलाया। 12-15 सेकंड तक दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी हुई। जयशंकर का कॉन्फिडेंस देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी उनकी तारीफ कर रहा है। 2023 में गोवा में आपस में जब इसी तरह का मुलाकात हुई थी पब्लिक में, कैमरों के सामने, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की और जयशंकर की, तो बिल्कुल स्पॉट चेहरा था जयशंकर का, बिल्कुल वो मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनमें उन्होंने वेलकम किया और फिर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल, उनको खाने की जहां पे टेबल लगी हुई थी उसके तरफ जाने का इशारा किया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हुआ है। आप ये देखिए कि ये जयशंकर जा रहे हैं, तो इससे पहले मंजर में वो मुस्कुराते हुए नजर आए हैं, और अब देखिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं तो फिर भी मुस्कुराहट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम कर रहे हैं। और दोनों के दरमियान ये तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड की कोई तबादला ख्याल भी हुआ है। ये क्या तबादला ख्याल है ये तो हमें नहीं पता ज़ाहिर है, लेकिन ये जेस्चर बड़ा पॉजिटिव आया है। यानी कि बॉडी लैंग्वेज देखें, शुरू में वो सीरियस आए, फिर वो मुस्कुराए। ये देखिए, ये मुस्कुराते हैं, खुशगवार ये जेस्चर है, एक बड़ा खुशगवार एक मेरे ख्याल में हुआ है। और ये मेरे ख्याल में जो फ्यूचर का एनवायरनमेंट बनेगा, जब कभी बाज़ाब्ता दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल बातचीत होगी, तो ये उसका एक एनवायरनमेंट बन गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई इस मुलाकात को अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का गूफअप बता रहे हैं, खुद ही उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनलों पर समझा रहे हैं कि जयशंकर ने बॉडी लैंग्वेज से क्या संदेश दिया है। आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था, डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे, और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एससीओ हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही प्राइम बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो यहाँ बाकी लीडर्स जाते थे तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 5 स्टेप 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे,
अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा। डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में फुल टशन में हैं। आज सुबह सुबह वो पाकिस्तान की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करते भी नजर आए। हालांकि ये वॉक भारतीय हाई कमीशन के कैंपस में ही हुई और इसी भारतीय हाई कमीशन के कैंपस में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक पौधा भी लगाया। लिखा, एक पेड़ मां के नाम। भारतीय विदेश मंत्री के इसी कॉन्फिडेंस का पाकिस्तान मीडिया फैन बना हुआ है। आज का दिन पाकिस्तान में बड़ा अहम है और वो इसलिए कि एक तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, इंडिया की हाई कमिश्नर हैं मैडम ऑन हिज लेफ्ट, पीछे डिप्लोमेट्स हैं, आई थिंक उनके कुछ बाकी एम्बेसी के लोग हैं, उनके आई थिंक मिलिट्री अटैची हैं और जो बाकी जो स्टाफ होते हैं वो हैं और वो सारे वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जो नींद है उन्होंने पूरी की थी। उन्होंने नींद एंजॉय की है, सवेरे सवेरे उन्होंने साहब सबको उठा दिया है। ठीक है, चलो फौजी तो आदत होती है, जो बाकी फौजी बरादरान है बीच में और हमारे जो दूसरे लोग हैं साथ, उनकी तो आदत होगी मॉर्निंग में। बाकी भी डिप्लोमेट्स की जो सरकारी लोग होते हैं इनकी आदत होती है जल्दी उठना, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सबको जल्दी उठा दिया, वॉक की, नाश्ता किया एंड देन बाकी दिन उनका जो है वो गुजरा। आज ही एससीओ की मीटिंग होनी थी, तो इसके बाद डॉक्टर जयशंकर मीटिंग स्थल पर पहुंचे, जहां पहले से ही मेजबान होने के नाते शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री सबका स्वागत कर रहे थे। आज सुबह भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को पूरी मैसेजिंग दी। इसके बाद शहबाज शरीफ के साथ फोटो सेशन भी हुआ। डॉक्टर जयशंकर मंझे हुए डिप्लोमेट रहे हैं, वो जानते हैं कि ऐसे मौकों पर प्रोटोकॉल क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज का डिप्लोमेसी में क्या महत्व होता है। इसके लिए उन्हें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जीवन भर यही किया है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जरूर अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए होमवर्क किया होगा, इसीलिए तो खुद पाकिस्तानी उनकी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान आना, ऑल दो कि आने से पहले उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी की, उसमें ये कहा कि ये बायलैटरल रिलेशन नहीं है, बायलैटरल दौरा नहीं है। जाहिर है ये मल्टी लैटरल है, क्योंकि इसमें ममालिक है, मेंबरान है 10, तो इसको इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि चलो बायलैटरल नहीं है और है भी नहीं। लेकिन इनका ये आना, ये भी वो कहते हैं ना नेक शगुन है। जब आप एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो ही कुछ मामलात सुधरेंगे, कुछ मामलात सीधे हो जाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो कि हमेशा इंटरनेशनली फोरम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं और ये मशहूर भी है जयशंकर साहब इस हवाले से, लेकिन मुझे एक चीज़ है कि हमें पाकिस्तान को, चूँकि हम मेज़बान हैं, हमें उसको मज़ीद और भी उसकी रिसीविंग जिस तरह हुई उसे और डबल होना चाहिए था, या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया तो शहबाज शरीफ साहब को 1-2 कदम आगे और बढ़ना चाहिए था। अब छोटे मोटी चीज़ें सही यार, हम अगर मेहमान मेज़बान हैं तो हम में से कुछ कम नहीं होता। मेहमान का कदर करना, फिर जब आप बुलाए घर बुलाए मेहमान को, आप थोड़ा और निकल के करें और खुल के करें, बजाय जिस तरह दूसरे ममालिक के साथ आप करते इससे डबल इनके साथ करें। पाकिस्तान भारत के साथ कारोबार करने के लिए तड़प रहा है, उसके हालात खराब हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ जल्द से जल्द बातचीत हो। इसीलिए एससीओ के इस मीटिंग से पहले शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक बयान भी आया। नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता, मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए ही मोदी नहीं गए, क्योंकि भारत का स्टैंड साफ है कि जब तक आतंकवाद जारी रहेगा बातचीत नहीं होगी। इसीलिए इस मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर को भेजा गया था। आज एससीओ की मीटिंग में
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चीन और पाकिस्तान का एजेंडा लेकर बैठ गए। मेजबान देश होने के नाते शहबाज शरीफ ने जब अपनी स्पीच दी तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुद्दा उठा लिया। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यह भी कहा कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट और बड़े होने चाहिए। भारत लगातार चीन के इन दोनों ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का विरोध करता रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि सीपेक कॉरिडोर पीओके से गुजरता है, जो भू स्वामित्व की अखंडता का उल्लंघन है। इसीलिए जब डॉक्टर जयशंकर की बोलने की बारी आई तो उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पाकिस्तान और चीन को भारत की स्थिति अच्छे से समझा दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिए की जाने वाली पहल को जमीनी अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए। यह भी कहा कि जब भरोसे की कमी हो तो फिर बातचीत ईमानदारी से होना जरूरी है। विदेश मंत्री जयशंकर यही नहीं रुके, पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद और अलगाववाद पर भी सुना दिया। जयशंकर ने कहा कि सीमाओं पर आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद अगर होगा तो फिर व्यापार और ऊर्जा की कनेक्टिविटी होना मुश्किल है। जाहिर तौर पर यह संदेश चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सीधा था। जयशंकर की इसी डिप्लोमेसी का तो पाकिस्तानी मीडिया फैन है। पाकिस्तान की हुकूमत भले ही अपने एजेंडे पर चले, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि शुक्र मनाओ जयशंकर आ गए, नहीं तो पाकिस्तान की यह समिट फ्लॉप हो जाती। देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इन तीनों कंट्रीज में से कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है? नहीं है ना हेड ऑफ द स्टेट्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम, मतलब ऐसे ही सब है ना मौजूद। तो कामयाब बनाने के लिए तो ये जरूरी होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स की है एससीओ, इसमें वो तो नहीं आए हेड ऑफ द स्टेट्स। लेकिन ओके, फिर भी बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए, हम कहेंगे कामयाबी से करवाइए। वो नहीं आए, ये भी एक अपना नुक्ता है। लेकिन अगर जयशंकर भी ना आते, उनकी जगह पे कोई डेलीगेशन कर देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती पाकिस्तान की बात।